बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स अचार। आम के सीज़न में हर घर में मुख्तलिफ़ अंदाज से अचार बनाया जाता है। मैं जो अचार बनाने लगी हूँ इसमें आम और लहसुन, गाजरें और सब्ज़ मिर्चें और साथ इसमें लीमू भी ऐड करूँगी। सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। उसके बाद इन सब को चॉप करते जाएंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अचार बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं इस अचार को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बनाऊंगी। इस तरीके से बनाया जाने वाला अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं गाजरों को चॉप कर लूँगी। इसी तरीके से आम के भी छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। आमों को छोटे छोटे पीसेस में काट के एक ही बर्तन में मैं इनको इकट्ठा करती जाऊंगी, ताकि जब अचार हमने बनाना है तो इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। तो इन चीज़ों को इसी तरीके से सारी चीज़ें चॉप करके डालती जाऊंगी। और मैंने 1 किलो आम लिए हैं और तकरीबन मैंने 1 पाव इसमें लेमन ऐड करूंगी और आधा किलो मैंने गाजरें ली हैं और आधा किलो ही मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड की हैं। आम के साथ इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा सा टेस्ट बनता है। सब्ज़ मिर्चें, लीमू और गाजरें और आम, और इसके साथ साथ इसमें मैं लहसुन भी ऐड कर दूंगी। लहसुन तकरीबन मैंने 1 पाव इसमें ऐड किया है। मुख्तलिफ़ चीज़ों का अचार बनता है, लेकिन हमें ये 4 चीज़ें बहुत पसंद हैं और साथ में लहसुन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसमें लहसुन भी ऐड कर रही हूँ। और लहसुन भी उसी तरीके से मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। अचार के लिए सारी चीज़ें हमने काट ली हैं। अब इनमें मसाला जात ऐड कर देते हैं। अचार के जो मसाले हमने ग्राइंड करके डालने हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। 2 चम्मच भर के सौंफ मैंने ऐड की है और 2 चम्मच इसमें मैंने मेथी दाना, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 चम्मच ही मैंने खुश्क धनिया लेकर इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इनको बहुत बारीक नहीं हमने पीसना, बस दरदरा सा हमने इनको ग्राइंड किया है। अब अचार के लिए जो चीज़ें हमने कट करके रखी हैं वो एक बाउल में ऐड कर लेंगे, जिसमें हमने सारी चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करना है। सबसे पहले पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और अचार भी बहुत टेस्टी बन जाता है। अब इसमें 2 चम्मच राई ऐड करेंगे, यानी सरसों के बीज। एक चीज़ बता दूं कि मैंने 1 चम्मच राई का भी ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं 2 चम्मच कलौंजी ऐड कर दूंगी और हस्बे ज़ायका इसमें नमक ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच नमक के ऐड किए हैं। 3 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है और 3 चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी के ऐड किए हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद 1 लीटर इसमें मैं सरसों का तेल ऐड कर दूंगी। आप जब अचार बनाते हों तो आप अचार के हिसाब से, यानी आप अगर ज़्यादा अचार बना रहे हैं तो उसमें सरसों का जो तेल है वो ज़्यादा इसमें जाएगा। और क्योंकि तेल इतना डालना होता है कि अचार जो है उसके ऊपर ऑयल नज़र आए। तो अब इसमें मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं, ऑयल भी मिक्स हो चुका है और जब इसको मैं जार में डालूँगी तो ऑयल और भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच सिरका ऐड कर दिया है। सिरके से अचार ख़राब नहीं होता और जब हमने ज़्यादा देर के लिए अचार रखना हो तो सिरका ज़रूर डालें, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और अचार ख़राब भी नहीं होता। अचार को सेव करने के लिए एयर टाइट जार इस्तेमाल करें और उसे अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लें, क्योंकि अगर उसमें पानी होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। पानी लगने से अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एक चीज़ बता दूं, जब भी आपने अचार इस्तेमाल करने के लिए निकालना हो तो खुश्क चम्मच या कांटा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी लगने से अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस चीज़ की एहतियात करें। चलें जी, हमारा मिक्स अचार बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़े का बना है और मसालों को पीस कर ज़रूर डालें, इससे खुशबू और जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है और अचार बहुत मज़े का बनता है। अचार हमारा बनकर तैयार है। अब इसे तकरीबन 3 से 4 दिन तक गाहे बगाहे इसे हिलाते रहेंगे और साथ में इसको 3 से 4 दिन तक इसे रोज़ाना 2 या 3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, ताकि ये अचार अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। आप भी इसी तरीके से अचार बनाएं।
यकीनन आपको अचार की रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिले। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।